सिलीगुड़ी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल को दी करोड़ों की सौगात, कहा हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट को इंजन मानती है। पीएम मोदी ने कहा बंगाल में विकास हमारी प्राथमिकता, 10 साल में पूर्वोत्तर में तेजी से विकास हुआ। असम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने देखे टी गार्डन, खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए पर्यटकों से असम जाकर चाय के बागान देखने की अपील की। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने की सैर, हाथी पर बैठकर जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान पीएम मोदी ने फोटोग्राफी की, हाथी पर बैठे बैठे कई तस्वीरें खींची। काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने जीप सफारी का भी आनंद लिया, दूरबीन से वन्य जीवों को निहारते हुए नजर आए, कैमरे में भी कैद किया। काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने हाथियों को खिलाया गन्ना, हाथी को गन्ना खिलाने की फोटो प्रधानमंत्री ने ट्वीट की। असम को पीएम मोदी ने 17,500 के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी, जोरहट से कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जोरहाट में पीएम मोदी ने कहा बिना भेदभाव किए नेक नियत के साथ कर रहे हैं विकास, आज नॉर्थ ईस्ट का विकास चरम पर है। पीएम ने बताया बीजेपी का मंत्र, कहा विरासत भी विकास भी हमारी सरकार का मंत्र। असम के जोरहाट में पीएम मोदी ने लाचित बरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया, प्रतिमा को नमन किया। अरुणाचल में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी सुरंग सेला टनल का उद्घाटन किया, नॉर्थ ईस्ट को 55,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात। ईटानगर में पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत के लिए कर रहा हूं काम, परिवारवादी नेता सिर्फ अपने परिवार को देखते हैं, हमारे लिए पूरा देश है परिवार। ईटानगर में पीएम मोदी ने निकाला रोड शो, स्वागत के लिए सड़क के दोनों किनारे पर भारी संख्या में लोग खड़े रहे। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे, शाम 6 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम, कैंडिडेट घोषित होने के बाद पीएम का पहला काशी दौरा। यूपी के आजमगढ़ में कल पीएम मोदी की रैली, सीएम योगी ने रैली ग्राउंड का निरीक्षण किया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का विवादित बयान, अखिलेश ने हिटलर से की पीएम मोदी की तुलना, कहा हिटलर का समय 10 साल था, पीएम के भी 10 साल हो गए। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा अखिलेश पार्टी और परिवार की कला से परेशान है, पर ऐसे बयान बिल्कुल स्वीकार नहीं। अखिलेश के बयान पर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का जवाब, बोले अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, हताशा के दौर में पहुंच चुके हैं। पटना में पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन में शामिल हुआ अमित शाह, लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा, कहा लालू कई साल सत्ता में थे पर सम्मान नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह का परिवारवाद को लेकर वार, बोले सोनिया अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं, लालू जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना। अमित शाह ने पटना में विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी में हुई बड़ी टूट, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बीजेपी का दामन थामा। सुरेश पचौरी के साथ संजय शुक्ला, अतुल शर्मा समेत कई कांग्रेस नेता भी बीजेपी में शामिल हुए, सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता दिलाई। सुरेश पचौरी ने कहा धार्मिक भावनाएं आहत होने से कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया, कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर गलत किया। सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम मोहन यादव का बयान, का आगे आगे राहुल जा रहे हैं, पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा सुरेश पचौरी जैसे ईमानदार नेता का कांग्रेस सम्मान नहीं कर पाई, अब ये पार्टी समाप्त होने की कगार पर। सुरेश पचौरी के कांग्रेस छोड़ने पर गिरिराज सिंह ने कहा कांग्रेस जब डूबती हुई नाव है इसलिए सब भाग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को झटका, पूर्व विधायक गुरप्रीत सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल, सीएम भगवंत मान ने करवाई ज्वाइनिंग। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से बीजेपी सांसद कुनार हेम्ब्रम ने छोड़ी पार्टी, निजी वजह का हवाला देते हुए बीजेपी से दिया इस्तीफा। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर निशाना साधा, कहा ममता बनर्जी की छवि अच्छी नहीं है, इसलिए टीएमसी रैलियों पर इतने पैसे खर्च कर रही है। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन, सूत्रों से खबर, शिवसेना शिंदे को 12 से 13, एनसीपी अजीत गुट को 3 से 4 सीटें मिलने की संभावना, 32 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बोले देवेंद्र फडणवीस, का एनडीए में सीट फॉर्मूले पर 80% मामला सुलझा, 20% मसले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने शुरू किया प्रचार, नवनीत की प्रचार गाड़ी में पीएम मोदी समेत कई एनडीए नेताओं की तस्वीर। नागपुर में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा एक बार सत्ता हमारे हाथ में दे दो, सारी मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर एक साथ बंद करवा दूंगा। राज ठाकरे ने कहा अजीत पवार भले ही अलग हो लेकिन अंदर से दोनों एक ही हैं, ये दोनों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की आज होने वाली बैठक स्थगित, सीटों के फॉर्मूले पर विवाद के बाद अब अगले सप्ताह होगी। प्रकाश अंबेडकर की 5 सीटों की डिमांड पर एमडीए में असहमति, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद गुट 5 सीट छोड़ने को राजी, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं। वंचित विकास अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा एमवीए में 10 सीटों पर शिवसेना उद्धव और कांग्रेस में असहमति, 5 और सीटों पर भी उद्धव शरद पवार और कांग्रेस में तकरार।
संजय राउत ने कहा महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग में कोई परेशानी नहीं है। शरद पवार से भी लगातार बातचीत चल रही है। अमित शाह के आवास आंध्र प्रदेश को लेकर बैठक, तय हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। सूत्र के मुताबिक 17 पर टीडीपी, 6 पर बीजेपी, 2 सीट पर लड़ेगी जनसेना। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जीतन राम मांझी और संतोष सुमन से मुलाकात की। सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी की खबरों के बीच हुई मुलाकात। जीतन राम मांझी से मुलाकात के बाद नित्यानंद राय का बयान, कहा कहीं कोई नाराजगी नहीं, ऑल इज वेल। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। विजय बहादुर पाठक, महेंद्र सिंह के नाम शामिल। बिहार से मंगल पांडे, लाल मोहन गुप्ता लड़ेंगे विधान परिषद का चुनाव। झारखंड में प्रदीप वर्मा होंगे विधान परिषद के प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ी डिमांड। राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में करेंगे रैली और रोड शो। मायावती ने ओवैसी के साथ गठबंधन करने और तीसरा मोर्चा बनाने की खबरों का किया खारिज। का अकेले के दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा युवाओं ने बीजेपी के झूठे वादों के लिए नया शब्द समीकरण दिया है। जुमला प्लस गारंटी मतलब जुमानटी। राहुल गांधी ने फिर उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा। का बिहार से आए आंकड़े देश की असली तस्वीर की झलक। गुजरात के भरूच में राहुल का संबोधन, कहा देश में 8% आदिवासी है, सरकार में भी 8% भागीदारी होनी चाहिए। 200 कंपनियों में 90% की भागीदारी नहीं। अगले हफ्ते कांग्रेस और आरजेडी की बैठक। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर होगी चर्चा। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ विधायक प्रतिमा दास ने खोला मोर्चा। आलाकमान से की तत्काल पद से हटाने की मांग। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा न होने पर बोले केसी वेणुगोपाल, का बीजेपी क्या सोचती है उससे लेना देना नहीं है। अमेठी, रायबरेली। राहुल गांधी की वायनाड से चुनाव लड़ने पर अनुराग ठाकुर का बयान, कहा राहुल अपनी सीट या राज्य बदल सकते हैं लेकिन उनकी हार तय है। जेएमके और कमल हसन की पार्टी एमएनएम में समझौता। लोकसभा चुनाव न लड़कर जेएमके का समर्थन एमएनएम करेगी। बदले में कमल हसन को मिलेगी राज्यसभा सीट। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस डीएमके में सीट शेयरिंग का आज हो सकता है ऐलान। कांग्रेस की तमिलनाडु में मिल सकती हैं 9 सीटें। केजरीवाल ने कहा आपने काम किया और विकास का मॉडल रखा, जबकि बीजेपी का मॉडल विनाश का है। सीएम केजरीवाल का ऐलान, कहा ईडी जितने समन भेजेगी उतने स्कूल बनाएंगे। अभी तक ईडी के 8 समन आए हैं, इसलिए 8 नए स्कूल बनाऊंगा। दिल्ली में बिजली सब्सिडी जारी रखने की फाइल सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को भेजी। 7 मार्च को सब्सिडी का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ था। गोरखपुर को एनसीसी ट्रेनिंग अकेडमी की सौगात। सीएम योगी ने अकेडमी की आधारशिला रखी। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन। मुख्यमंत्री ने लोगों की फरियाद सुनी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का दावा, 2021 में चाचा के निधन होने पर तेजस्वी और तेजप्रताप यादव ने नहीं मुंडवाया था सिर। लालू यादव के करीबी सुभाष यादव पर ईडी की कार्रवाई। पटना से सटे दानापुर में 6 लोकेशन पर ईडी की टीम ने छापे मारे। रेत कारोबार से जुड़े आरजेडी नेता सुभाष यादव लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। ईडी ने पहले भी उनके ठिकानों पर 2 बार रेड की है। तमिलनाडु में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। चेन्नई और कोयम्बटूर में अवैध खनन मामले में कार्रवाई हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा मोदी सरकार के कार्यकाल में गैस कनेक्शन 14 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ हुए। 1 करोड़ 13 लाख लोगों ने छोड़ी गैस सब्सिडी। अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर क्लास की पहली कार बॉडी का निरीक्षण किया। 6 महीने के अंदर पटरी पर दौड़ने लगेगी ट्रेन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत का सबसे तेज राउटर लॉन्च किया। स्वदेशी रूप से किया गया डिजाइन, 2.4 TBPS की क्षमता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसान महाकुंभ का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को संबोधित किया।